Morning friends. Now today we are going to learn a new chapter that is called a pair of straight line. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो भी लाइंस होती है 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइंस, उसके डिफरेंट इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, किस प्रकार से लाइंस होंगी उसको हमने पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद में वो जो जॉइंट इक्वेशंस मिलेंगे वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस कैसी होती है, उनकी पैरेलल की कंडीशंस क्या होती है, उनकी परपेंडिकुलर की कंडीशंस क्या होती है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि दो इक्वेशंस ऑफ लाइंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसका क्या इक्वेशंस बनेगा, उनका जॉइंट इक्वेशंस क्या बनेगा। देन उसके बाद में हमने पढ़ना है जॉइंट इक्वेशंस के बाद में उनका व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, what is the conditions for perpendicularity and what is the conditions for parallelity. So students we just considered here the equations of lines as. So now starts with the pair of the straight line. जो 11 चैप्टर में पढ़ा था हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस क्या होती है वो आज हम देखेंगे। जो फर्स्ट टाइप है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी लाइन का स्लोप अगर m है और उसका y इंटरसेप्ट c है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइंस बनता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज अ स्लोप एंड c इज अ y इंटरसेप्ट। सेकंड इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ सिंगल लाइन, वो होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप है m और वो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। थर्ड लाइन है टू पॉइंट फॉर्म। कोई भी ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से गुजर रही है उस पॉइंट का इक्वेशन रहेगा हमारा, उस लाइन का इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। फोर्थ टाइप है हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा, डबल इंटरसेप्ट में a इज अ x इंटरसेप्ट एंड b इज अ y इंटरसेप्ट। सो द इक्वेशन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। इन सभी को हम जितने भी हमने चार टाइप्स लिखे ये चार टाइप्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा होता है ax plus by plus c equals to 0, where this a is called the coefficient of x, b is called coefficient of y and c is called constant term. Now let us see the equation of the lines passing through the origin. ओरिजिन से जाने वाली जो भी लाइन्स होंगी उसकी इक्वेशंस रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन होता है जो कि होता है स्लोप वाला इक्वेशन। अगर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन देन y इज इक्वल टू एम एक्स, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये जो हमने इक्वेशन दिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होती है तो उसे हम कहेंगे दैट लाइन इज ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन। मीन्स द लाइन विच डज नॉट हैव द कांस्टेंट टर्म इट इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमेशा ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी। तो आज हम देखेंगे ये जितने भी हमने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़े हैं इन सभी टाइप्स ऑफ लाइंस में अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या कंबाइन इक्वेशन होता है वो देखेंगे। सो नाउ वी सी हियर द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमने दो लाइंस लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। The two lines are here in the geometry. The first line is u is equals to 0. See that the line is not passing through origin. And second line is the v is equals to 0. The line is also not passing through the origin. Now we combine equation of pair of lines. इन दोनों का अगर हमने पेयर लिया तो इसका combine equation क्या होगा। Consider two lines in a coordinate geometry as u. जो कि लाइन u है हमारा, उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर लाइन जो है v इज इक्वल्स टू a2x। v लाइन जो है उसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही लाइन अलग अलग है, सो वी रिप्रेजेंट a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, उनका जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज, ये जो दो लाइन है ये दो लाइन का हमें लेना होता है प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0
So let us we consider that u into v is equals to 0. The explanation of that is like this. So the explanation is u is equals to a1x plus b1y plus c1, v is equals to a2x plus b2y plus c2, and when मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में भी हमें ये ज़ीरो मिलेगा. जब हम किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, टेकिंग द कोएफिशिएंट्स वी जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी गेट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन. लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल. So let us take an example. Find the joint equation of lines, pair of lines passing through point a minus 1 2 and having slopes 2 and 1/2. तो हमारे पास दो ऐसी लाइन्स है जिनका स्लोप है 2 और 1/2. 2 और 1/2 स्लोप है, और जो कहाँ से जा रही है, सो लाइन a -1 एंड 2, ये जो पॉइंट है यहाँ से गुजरने वाली है. सो हमें यूज करना होगा कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, तो इनका सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, देन सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद में हम निकालेंगे जॉइंट इक्वेशन. सो द सॉल्यूशन इज लाइक दिस. सो यहाँ पे हमने पहले लाइन का इक्वेशन निकाला है, स्लोप निकाला है. लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 2, ये जो लाइन 2 है, स्लोप 2 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट a -1 2, इसका सेपरेट इक्वेशन कुछ इस तरह निकलेगा. यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो कि हमने ये स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाला था y - y1 m इंटू x - x1. इस टाइप से सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो -1 है. तो यहाँ पे हमने y - 2 दिखा, ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2. इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2x एज इट इज, ये -y यहाँ पे आ गया, और ये -2 का इधर आएगा, +2 होगा, 2 और 2 ये 4 हो गया. तो दिस इज द सेपरेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन. पहले लाइन का सेपरेट इक्वेशन कुछ इस तरह, सेकंड लाइन का भी इक्वेशन कुछ इस तरह हम निकालेंगे एज इट इज. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन. द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 1/2. यहाँ पे हमने स्लोप 2 लिया था, यहाँ पे अब स्लोप होगा 1/2, क्योंकि दो लाइंस अलग अलग स्लोप्स के हैं. एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ए, क्योंकि एक ही पॉइंट ए से गुजरने वाली दो लाइंस हैं. यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने यहाँ पे कंसिडर किया है y - 2, जो कि हमारा y1 है, ये वाला. देन इज इक्वल्स टू सेकंड लाइन का स्लोप 1/2 एंड x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x + 1 हमने डायरेक्टली लिया है. सो 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 2 4, हमने 2 को इधर शिफ्ट किया है, 2y - 4, 1 इंटू x + 1 दैट इज x + 1. सो शिफ्टिंग बोथ दिस क्वांटिटीज हियर, x एज इट इज, ये -2y हो गया, ये 4 इधर आने के बाद में +5, 4 इधर आने के बाद में +4 हो जाएगा, +1 ये 5 हो गया. सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ सेपरेट इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन. नाउ वी टेक हियर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. ये जो हमारे दो लाइन्स मिली थी, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, ये सेपरेट इक्वेशन है. अभी इसका हमें करना है जॉइंट इक्वेशन. तो वो कैसे होगा, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिया है 2x - y + 4, सेकंड लाइन है x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन जो हमने आज तक ही किया है, सिंपल उसी टाइप से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x 2x², 2x इंटू -2y तो -4xy. नाउ 2x इंटू 5 सो 10x, y से मल्टीप्लाई करेंगे, -y इंटू x -xy, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y² माइनस इंटू 5 -5y. देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 4x, 4 इंटू -2y -8y एंड 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू 0. सो इसमें अभी हम देखेंगे कि कौन से कांस्टेंट टर्म्स है. -4xy -xy तो ये हो जाएगा -5xy, देन 2y², देन प्लस 10x प्लस 4x 14x, देन -5y एंड -8y -13y एंड देन प्लस 20. सो अवर जॉइंट इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे 2x² -5xy प्लस 2y² प्लस 14x -13y प्लस 20 इक्वल्स टू 0. इस टाइप से जॉइंट इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हमें निकालने हैं. होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.